ये तीन तीन गांव के सरना स्थल है। वो गांव है करंजटोली, टीको और शेवाड़ी। तीन तीन गांव के होने के बावजूद भी ये सरना स्थान में किसी प्रकार का कुछ भी घिराव नहीं है, कुछ भी साफ सफाई बिल्कुल नहीं के बराबर है। और यहाँ पर चरना में बहुत ही कम या नहीं के बराबर आते हैं। सरहुल में आए थे, सरहुल प्रोग्राम में पूजा पाठ किए, उसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई आए होंगे। ये तीन तीन गांव के सरना स्थान है। आज हम लोग किस प्रकार से, कितना हम लोग अपने धर्म के प्रति प्रेम करते हैं और धर्म अपना स्थान है उसके प्रति कितना जुड़ाव है, कितना हम मानसिक तौर से तैयार रहते हैं, कितने लोग इसमें अपना सोच विचार रखते हैं। सोचने वाली बात है। ये तीन तीन गांव का सरना स्थान है और ये भी नहीं कि कम संख्या में है, बहुत संख्या में है, बहुत संख्या में है और बहुत लोग हैं। तो आज हम सारे लोग को अपने संपत्ति को जानना होगा, अपनी चीज़ को समझना होगा, अपने सरना स्थान को जानना होगा। और यहाँ जब अहमियत देते हैं, यहाँ जो वैल्यू देते हैं, इनको साफ सफाई रखते हैं और प्रत्येक बृहस्पतिवार के आते हैं, तो हमारे समाज, ये नहीं लगता है कि हमारा समाज पीछे रहेगा। हमारा समाज बहुत ही आगे निकलेगा और बहुत ही आगे निकलते हुए समाज के लिए एक संगठन और व्यवस्था का काम करेगा। कहते तो बहुत लोग हैं, सारे लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता देखिए किस प्रकार से है, कहने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आज हम लोग को, हर आदमी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, अपना सरना धर्म मानने वालों को ध्यान देना जरूरी है कि अपने धर्म को इज्जत करें, मान करें, सम्मान करें। और पहानों को मैं बार बार इसलिए मैं बोलने का प्रयास करता हूँ कि पहान आप लोग भी अगुवाई कीजिए और उल्टा सीधा जो पूजा पाठ या किसी प्रकार के अन्य तरह से जो हम लोग को भड़काने का या हमें विचलित करने का कोशिश करते हैं उनसे सावधान हो जाएं। क्योंकि हम लोग अपने आस्था और अपने धर्म में विश्वास नहीं करने से क्या होता है, हम कहीं भी चले जाते हैं, हम चले जाते हैं, हमारे बच्चे चले जाते हैं, हमारे महिलाएं चली जाती है। आज महिलाएं सरना में आती है, उनको हम लोग रोकते हैं। आप भी नहीं आते हैं, हमारी युवा शक्ति नहीं आती है, हमारी प्रौढ़ शक्ति नहीं आती है, हमारे बच्चे नहीं आते, और महिलाओं कुछ दो चार महिलाएं आती हैं, उसको रोकते हैं, उसको छेकते हैं, उसको दंडित करने के लिए बहुत कुछ पता नहीं क्या कर लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अपना समाज को समझिए, अपना धर्म को समझिए और अपना अहमियत दीजिए। इनका अहमियत देंगे, सरना का अहमियत देंगे तो अपना समाज का भी अहमियत बढ़ेगा। जय धर्मेश, मैं चितरंजन उरांव। आज हमारे आदिवासी जो सरना धर्म मानने वाले हैं, उनका धर्म स्थान किस प्रकार से है और क्यों है, और हम लोग के अंदर क्या कमी है, क्या हम लोग आज अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, अपने रीति रिवाज को बचाने की तो बातें कर रहे हैं, पर हम लोग सही तौर पर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं, हमारे समाज के एक पहान जी है, पहान जी से मैं बात करना चाहता हूं और उन्हीं के सरना में मैं अभी खड़ा हूं। तो सर, आप पहान जी, आप अपना परिचय दीजिए। तो मेरा नाम होगा राजेंद्र मुंडा। तो राजेंद्र जी, ये बताइए कि आप जो पहान जी है और यहाँ पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को सरना आते हैं क्या? आ तो रहे थे, लेकिन अब अभी फ़िलहाल में तो छूट गया है, अभी तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर आएंगे। नहीं, ज़रूर आएंगे। तो आज कहीं भी अभी इस प्रकार से अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप उनको भी संदेश दीजिए, गांव वालों को, कि आप लोग भी बृहस्पतिवार को सरना स्थान में आइए और विनती भजन वगैरह करने के लिए मतलब बताइए उनको। अच्छा ठीक, हम बताएंगे। हाँ बताइए। हाँ बोलिए। तो बृहस्पतिवार को विनती भजन करने के लिए यहाँ सबको बुलाएंगे और आएंगे और करेंगे। हाँ।
और यहाँ पर मैं चाहूँगा कि कौन कौन सा गांव का ये सरना है? ये है टिको, टिको, करंटोली, करंटोली, सेवाड़ी। सेवाड़ी, ये मतलब 3 जगह का है ये। हाँ। और तीनों जगह का होने के बाद में भी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई घेराव वगैरह नहीं हुआ है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण मतलब ठीक से हम लोग व्यवस्था नहीं हो पा रहे हैं, या हम लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग काम में तो दिन भर लगे रहते हैं, अपना अपना कैसे पेट पालेगा, कैसे हमको अपना बच्चों को ठीक रखना है, कैसे हमारा रोजी रोटी चलेगी, इसी में केवल पड़े रहते हैं और अपने धर्म में ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, वो थोड़ा तो है। तो पहान जी, हम ये चाहेंगे कि आप हमारे सरना समाज के मुंडा समाज से हैं, तो हम चाहेंगे कि आप एक मुंडारी थोड़ा बहुत गाना जानते हैं क्या, भजन वगैरह? जानते तो नहीं हैं। नहीं जानते हैं, तो हम सुनना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मुंडा में भी प्रवचन होना चाहिए। हाँ। कल हमको एक फ़ोन किया था, वो मुंडा कौन सा मुंडा याद नहीं आ रहा है, बोला कि कुड़ुख में तो प्रवचन होता है, लेकिन हम लोग का मुंडा में क्यों नहीं हो रहा है? तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? आप प्रवचन वगैरह तैयार किए हैं क्या? करने का तो नहीं किए हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आपके माध्यम से प्रवचन वगैरह भी तैयारी कीजिए, मुंडा में भी होगा, ठीक है ना। इससे प्रवचन तो कोई भी भाषा में कर सकता है, लेकिन जो उरांव, खासकर उरांव सरना मानने वाले सरना के ऊपर ज़्यादा आए, और सरना के ऊपर में ज़्यादा ही भजन और प्रार्थना के लिए ज़्यादा आते हैं, और मुंडा लोग थोड़ा सा कम आते हैं। और प्रवचन या प्रार्थना अगर मुंडारी में तैयार है कि प्रार्थना? हाँ है तैयार ना? है, लेकिन मतलब मुंडारी में नहीं है सर। मुंडारी में भजन है, प्रार्थना भजन वगैरह है? नहीं है। नहीं है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, आप जो मेरे वीडियो देख रहे हैं और मेरे से फ़ोन करके पूछते हैं कि आप मुंडारी में भजन या प्रार्थना का भी शुरुआत कीजिए, तो आप प्रयास कीजिए और हम साथ देने के लिए तैयार हैं। और बहुत सारे मुंडा पहान लोग भी आएंगे, आप लोग को साथ देंगे। तो अंत में आप बताइए कि समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, पूरा आदिवासी समाज को, उरांव, मुंडा, संथाली या जितना भी सरना धर्म मानने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि माने बिट्ठे को एकदम माने यहाँ पूजा होना चाहिए, पानी ढालना चाहिए जी, और अपना धर्म को छोड़ना नहीं है। हाँ हाँ अपना पूजा पाठ करना है नियम से, बढ़िया से। हाँ हाँ। यही और सही बात बोले पहान जी। और हम ये चाहते हैं कि हम लोग आज अपना स्थान को नहीं समझते हैं, इसीलिए हम लोग का सरना स्थान को भी लोग कहीं कहीं कैप्चर कर रखे हैं, कहीं विवादित हैं, उनको सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, बहुत जगह से घेराव वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम चाहेंगे कि आप लोग मिलजुल के घेराव वगैरह कीजिए और सरना के लिए, सरना माँ में विश्वास कीजिए, धर्मेश में विश्वास कीजिए। धर्मेश के स्थान को शुद्ध और पवित्र रखेंगे, तभी अपना समाज शुद्ध और पवित्र होगा, एकता होगा, संगठन होगा, व्यवस्थित होगा और सुंदरमय समाज का निर्माण होगा। चलिए ठीक है पहान जी, जय धर्मेश। जय धर्मेश।